अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर देखते हैं तो एक चीज़ ऐसी है जो आम तौर पे मैंने देखा है कि इंजीनियर्स कभी भी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और वो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आम तौर पे आप कोई भी बिड खोलते हैं या टेंडर खोलते हैं या टेंडर जमा करवाते हैं तो उसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी जमा करवाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको सिंपल एक टेंडर की फॉर्मेलिटी समझती हैं और अपना बना बनाया कोई भी पुराना सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जमा करवा देती हैं। क्लाइंट्स पे इतना कोई इसको खास इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो ये समझते हैं कि ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सीईओ बैठा हुआ है, एक शायद जीएम बैठा हुआ है, उसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, डेट से ठीक है, इनको 5 पॉइंट्स दे दो। लेकिन जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर देते हैं तो उसके बाद आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकर कौन है और हमने कम्युनिकेशन किस तरह से रन करनी है। और फिर वहाँ से पैनिक स्टार्ट होता है जब आपको समझ में आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टेंडर खोलें या बिड खोलें या आप टेंडर जमा करवा रहे हैं, कोई बिड जमा करवा रहे हैं, तो उसके अंदर अपनी ट्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जमा करवाएं। अगर आप जमा कराने वालों में से हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आ जाएगा कि उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है और कितना ड्यूरेशन लगेगा उसके किसी भी डिसीजन को आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से पास होने में। और अगर आप जो है वो टेंडर लेने वालों में से हैं, एवेलुएट करने वालों में से हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर ने वही जेनेरिक सा कोई भी आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जमा करवाया है तो उसे आप फ़ौरन से इंटीमेट करें कि वो ट्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जमा करवाए कि भाई आपके यहाँ पूरा जो है वो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन किस तरह से है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कहीं जॉब लेने जा रहे हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हैं तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लें, ताकि आपको समझ में आए कि आप आखिर में किसको रिपोर्ट करेंगे और आपके डिसीजंस कितने डिसीजन मेकिंग से पास थ्रू होंगे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में आप जमा तो हो जाते हैं, सारे डिसीजंस आपके ऊपर आ जाते हैं, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि आमतौर पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो इतने आसान नहीं होते। तो आपको मल्टीपल दिमागों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा हमेशा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप टेंडर जमा करवा रहे हैं तब भी लें, लेने वाले हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से, कंसल्टेंट से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मांगें। और अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं तब भी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लें और उसे समझने की कोशिश करें और फिर आप समझें कि भाई मैं आखिर कहाँ फिट हूँगा और कितने स्टेजेस से मेरे डिसीजन पास होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए।